हेलो फ्रेंड्स, जीके जीएस की इम्पोर्टेंट 250 एमसीक्यूज की पार्ट 4 की वीडियो में आपका स्वागत है। आपका 151 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1950 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1950 में आपकी योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और आपको बता दें दोस्तों, ये आपका 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई। 155 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा आपका, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 22 भाषाएं शामिल हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें, वर्तमान में 22 भाषाएं जो कि आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग किस अनुच्छेद के तहत है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग है। 160 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 324 के तहत भारत का चुनाव आयोग स्थापित किया गया है। भारत का संविधान किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन देश के साथ भारत का संविधान सर्वाधिक प्रभावित है। 162 नंबर प्रश्न हो जाएगा, न्यायिक पुनर्वीक्षण जुडिकल रिव्यू की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका देश। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। वित्त आयोग की स्थापना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग की स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शक्ति प्राप्त करता है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 352। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति शक्ति प्राप्त करता है। भारत में अब कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 3 बार। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, पहली बार आपका जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था वो आपका 1962 में चीन युद्ध में लगाया गया था। और दूसरी बार आपका जो लगाया गया था वो आपका 1971 में पाक युद्ध के अंतर्गत लगाया गया था। और तीसरी बार आपका 1975 में आंतरिक शांति के कारण ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका था। आपका अगला वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला चुनाव कब हुआ था?
तो 1951 से 1952 के बीच में भारत का पहला चुनाव हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 170 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इनका जो आपका कार्यकाल है वो आपका 1950 से 58 के बीच में इनका चुनाव आयुक्त का कार्यकाल है, ये भी आपको याद रखना है। और प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल जीके स्टडी गौतम को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको इस प्रकार की वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान को किसने अग्रीकृत किया था? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा संविधान सभा ने अग्रीकृत किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने एक अग्रीकृत किया था। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1976 में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी को भारत का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 26 जनवरी 1950 को भारत हमारा गणराज्य बना था, इसीलिए इसे गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को आपको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके कारण 26 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस का दर्जा मिला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अगला वाला आपका हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 175 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा आपका, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। और आपका जो इसका एग्जैक्ट डेट है वो आपका हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। अगला वाला प्रश्न हो जाएगा, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जेनेवा में डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय स्थित है। और डब्ल्यूएचओ का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इसका मुख्यालय जेनेवा में जो कि आपके स्विट्जरलैंड में आता है, वहाँ मुख्यालय इसका स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ का मुख्यालय है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 180 नंबर वाला प्रश्न जाएगा आपका, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वाशिंगटन डीसी आपका अमेरिका में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है कि वाशिंगटन डीसी कहाँ है, वो अमेरिका देश में है। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 182 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, आरबीआई का मुख्यालय प्रारंभ में कहाँ था? तो दोस्तों इसका उत्तर है कोलकाता में था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1948 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मुद्रा नोटों पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आरबीआई गवर्नर के भारतीय मुद्रा नोटों पर हस्ताक्षर होते हैं। 185 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है?
तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन ए राइट आंसर है। बिहार भारत की सबसे संघन जनसंख्या वाला राज्य है। वर्तमान में भारत की मुद्रा प्रणाली कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दशमलव प्रणाली, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके प्रतिभा पाटिल जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये आपको टाइम बता दें, आपके 2007 में यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संवत पंचांग है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 190 नंबर प्रश्न हो जाएगा, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा हिमाद्री हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से है, जिसे भागीरथी के रूप में होता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस नाम से जानी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में दिहांग नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें दोस्तों, आपका ये जो त्र्यंबकेश्वर है वो आपका महाराष्ट्र के राज्य के अंतर्गत आता है, ये भी आप याद रखिएगा। 196 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और इसकी आपकी लंबाई हो जाएगा 2525 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चिल्का झील। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील आपके सबसे बड़ी झील है। और दोस्तों आपको बता दें, ये जो आपकी चिल्का झील है वो आपका उड़ीसा राज्य के अंतर्गत स्थित है। और इसे खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे बनता है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उसका आपका नाम हो जाएगा चिल्का झील, जो कि खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और दोस्तों आपको बता दें, ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और यह डेल्टा आपके सुंदरबन में स्थित है, आप ये भी याद रखिएगा। और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आपका लास्ट और 200 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा हीराकुंड परियोजना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना में हीराकुंड परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है। और आपको बता दें, ये आपके उड़ीसा राज्य में हीराकुंड परियोजना स्थित है। प्यारे दोस्तों, जीके जीएस की इंपॉर्टेंट 250 एमसीक्यूज में पार्ट 5 की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।